सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे लिन लॉन्ग और लिन यांग का सामना हो जाता है, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि लिनलिंग के पास एक एंशिएंट डीमन इनहेरिटेंस सीट मौजूद है। इसके चलते इसका एक एवल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन लिनोंग उसे बहुत बुरी तरीके से मारकर उसे इंजर्ड कर देता है और एट द एंड वह अपनी डिवोनिंग पावर का यूज करके उसी का अटैक उसी पे दे मारता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग लिनोंग की पावर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंडियान जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसका खुद पर से कंट्रोल खो जाता है और वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और अब आगे सो हु मीन्स हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल गेन करना शुरू कर देता है और यहाँ पर बहुत बुरी tरीके से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। और इतनी जोर जोर से यह चिल्ला रहा था कि आसपास के सभी लोग उसकी आवाजें सुनकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा। अपना सिर पकड़ के बार बार बस अपने कंट्रोल को रिगेन करने की कोशिश करता है। उसके मुंह से डबल वॉइस भी आती है, जैसे कि उसके अंदर मौजूद वो जो प्रीमोडाइल डेमोनिक स्पिरिट है वो वापस से अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है। वो दर्द के मारे यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी दौरान सारे सुपर एल्डर्स भी अपनी पैनी निगाहें उस पे बनाए हुए थे कि तभी लिंकन जैसे तैसे करके खुद को शांत करता है और अपनी थोड़ी बहुत कंट्रोल को गेन करने के बाद वो यहाँ लिनोंग की डायरेक्शन में देखने लगता है। और तभी वो यहाँ इतनी जोर की चीख मारता है और इतनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज करता है कि यहाँ पर हम ब्लैक स्मोक के साथ साथ उसकी बॉडी से रेड मिस्ट को भी निकलता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पे इतनी सारी पावर को सर्च होता हुआ देखकर लिंडोन की आंखें भी सिकुड़ने लगती है और तभी लिंगियान उसका नाम लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लिंडो, तेरी वजह से मेरी आज ये हालत हुई है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो चिल्लाते हुए अपना फिस्ट उसकी तरफ बढ़ाता है और रेड कलर की एनर्जी वॉल से वो वापस से उस पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही यह अटैक लिंडोन से टकराने वाला था, लिनोंग इसका रुख मोड़ देता है और वो उसके लेफ्ट साइड में जाके गिरता है। ये देखकर तो लिनयान खुद को होल्ड नहीं करता और दौड़ते हुए जाकर उस पर वापस से सेम अटैक करता है और लगातार एनर्जी वॉर से अटैक करते रहने की वजह से यहाँ पर लिनथ्यान पहले से ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहा था। पर लिनथोंग उसके हर एक अटैक से डच करते हुए लगातार खुद को डिफेंड कर रहा था। इसी दौरान यहाँ पे लगातार 5 फायर वॉल्स अटैक सीधा उसकी डायरेक्शन में हो जाते हैं, लेकिन लिनोंग एक स्लैश अटैक से ही उन सभी अटैक्स को काट देता है कि तभी लिनिया दौड़ते हुए आता है, हवा में जंप करता है और अपने दोनों हाथों को जमीन पे मारते हुए कहने लगता है कि लिन फैमिली के हर एक बंदे को मारा जाना चाहिए, मैं सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और अब वो पागलों की तरह इस पे टूट पड़ता है, सीधा जाके इसके सिर पे किक मारता है, लेकिन लिनोगन डच कर जाता है। इससे भी लिंकटन का जी नहीं भरता, वो यहाँ पे तेज अपने क्लॉथ से उस पे अटैक करता है। लिनोगन उसके क्लॉथ एक्सेस को प्रोटेक्ट करता है। लिनलिंग यान कहने लगता है कि मैं इंश्योर करूंगा कि यान डायनेस्टी का हर एक बंदा मारा जाए, जो भी तुम्हें सपोर्ट करेगा, जो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने आएगा, मैं सबको मार डालूंगा। उसके बाद उसका एक्शन देखकर लिंग सरप्राइज था, वो बस उसके अटैक से डज करते हुए हैरानी के साथ उसे सुने जा रहा था। और यहाँ पे ये बस पागलों की तरह एक ही बात लगातार रिपीट कर रहा था कि मैं मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा, यान डायनेस्टी को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ पे जितना ज्यादा हेट रेट वो कैरी करता है उतना ज्यादा उसका जो इनर डीमन है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। उसके मूव्स और ज्यादा स्ट्रांग बनते चले जाते हैं, जिसके चलते सिंगल क्लॉ अटैक से ही अब लिनोंग को वो पीछे धकेल देता है। और अगली बार जैसे ही वो लिनोंग को खत्म करने के लिए जाता है, लिनोंग उसके अटैक को अपने फिस्ट से रोकता है और सीधा अपना घुटना उसके पेट में दे मारता है, जिससे उसको काफी ज्यादा पेन होता है और उसके मुंह से खून निकलते हुए वो पीछे हट जाता है। लेकिन लिन दोनों उससे पीछे जाने नहीं देता, वो पकड़ता है उसका हाथ, उसे अपने पास घसीटता है और सीधा एक जोरदार फिस्ट अटैक उसके फेस पे चढ़ता है। यह अटैक इतना फास्ट, इतना जबरदस्त, इतना कड़क था कि सीधा वो सामने वाली वॉल को तोड़ के जमीन पे जा गिरता है। इसी के साथ वो वापस से खड़ा होता है, लेकिन तब तक लिनोगन उड़ते हुए इसके बहुत करीब पहुंच चुका था। अपनी फ्लाइंग केक को उस पे चलाता है और लिलियान को इससे डच करने का मौका नहीं मिलता। वो केक उसका फेस पे पड़ता है, फिर वो एक मुक्का मारता है, उसे पड़ता है और दोबारा जब लिनोंग अटैक करता है तो इस बार लिंग डच कर जाता है। लेकिन अगले ही पल लिनोंग इस मौके का फायदा उठाकर उसके पेड़ पे एक और मुक्का मारता है, जिसके चलते लिनलिंग पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर लिनोंग रुकता नहीं, वो अपने हर एक अटैक के जरिए से उसे बता रहा था कि तू मुझसे कितना ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद उसके फेस पे एक और पंच अटैक लैंड करता है, फिर उसके पेड़ में किक मारता है, फेस पे मारता है। बहुत बुरी तरीके से लिनो के यहाँ लिनयान को मार रहा था और यह कुछ नहीं कर पा रहा था।
बस इसके मार खाए जा रहा था। लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि लगातार यहाँ पे लिंग उस पे डोमिनेट कर रहा था। सभी लोग यह नजारा देखे जा रहे थे और लिंडोंगन बिना रुके बस इसे इस कदर मार रहा था कि मार मार के इसकी हालत को खराब कर देता है। लिंडोंगन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को इस पर निकालता है क्योंकि इसने अभी अभी जो इसकी फैमिली और इसकी डायनेस्टी के बारे में कहा ना, वो सुन के इसकी सटक जाती है। लिटरली वो इतना मारता है कि 5 मिनट तक एपिसोड के बस वो मारता ही रहता है और बस बिना रुके लगातार लिलकी लिनोंग मार लगा के रख देता है और फाइनली एक ऐसा फिस्ट मारता है कि वो काफी दूर जा गिरता है और सीधा उस बैरियर से टकराकर जमीन पे धराशायी हो जाता है। तब जाके कहीं लिनोंगन यहाँ पे रुकता है और सभी लोगों की सांस में सांस आती है, क्योंकि जब तक लिनोंगन यहाँ पे मर रहा था ना, सभी लोग सांस रोक के बस उसके फाइट को देख के जा रहे थे। अब यहाँ पे सभी लोग तंग रह जाते हैं कि आखिर ये लिंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन उसने लिनथियान जो कि इस वक्त एंशिएंट डेमोनिक इनहेरिटेंस के साथ अपनी फिजिकल बॉडी में भी नहीं था, इतनी एवल पावर्स होने के बावजूद भी लिनथियान को लिनोंग ने यहाँ पे मसल के रख दिया था। किंतियान तो मन में सोच रहा होगा कि शुक्र है कि मेरा पाला इससे नहीं बढ़ा। यहाँ पे हम लिनकन को देखते हैं जो कि जैसे तैसे वापस उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसकी पूरी की पूरी जो कॉन्शियसनेस थी वो इरेज होने लगी थी। लेकिन उसके ये आखिरी जो वर्ड्स हैं कि इन सबको मार दो, किसी को मत छोड़ना, सबको खत्म करके रख दो, उसी के साथ उसके अंदर का जो इनर डीमन है वो धीरे धीरे जागने लगता है। यहाँ पर लिनोंग जब उसे उठता हुआ देखता है तो वो उसे कहता है कि हार मान लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं, और अगर दोबारा तुमने उठने की कोशिश की तो मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे उसका ये कहना ही था कि वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोगों को मैसेज मिल चुका था कि लिन लॉन्ग से अगर कोई भिड़ेगा तो वो किसी भी हद तक जाएगा उसे डिस्ट्रॉय करने में। अब यहाँ पे लिंकन जो था वो उसे जब देखता है तो वो वापस से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी, लेकिन उसकी जो बची कुची कॉन्शियसनेस है जिसके चलते वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था, वो उसे कहती है कि तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें खड़ा होना है, क्योंकि इसी की वजह से आज तुम ये दिन देख रहे हो। इसी के साथ वो फुल किलिंग एंड टैंक के साथ लिनोंग की तरफ देखता है, जहां पे हम लिनोंग को देखते हैं जिसके बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। चारों तरफ से लोग इस चीज को विटनेस कर पा रहे थे। इसी के साथ हम लिनोंग को देखते हैं जहां पर वो पूरी तैयारी के साथ खड़ा था कि अब वो इसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करके रहेगा। आसमान में वही बादल हमें नजर आते हैं और यहाँ पे फाइनली लिनोंग उसकी तरफ देखते हुए अपनी ग्रेट रेसोलेशन टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसमान से 5 फिंगर वाला वो पाम अटैक सीधा लैंड करता है, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा मैसिव था। यहाँ पे इसे देखते साथ ही जो लिन्यान है उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है और अब तेजी से लिनोंग अपना ये अटैक उसकी तरफ तेजी के साथ बढ़ा देता है। लिन्यान भी मोनो जैसे बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा था और धीरे धीरे करके यह अटैक बिल्कुल उसके चेस्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब यहाँ पे जब सब यह नजारा देखते हैं तो शाओ यान, मार्टिन सूट एंड मूलिन ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इनके चेहरे पे हंसी होती है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बस ये फाइनल स्ट्राइक और लिनोंग ये फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। इनके चेहरे की खुशी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, पर तभी यहाँ पे हम लिनयान को देखते हैं जहां पर यह अटैक जैसे इसके बहुत करीब पहुंचता है, अचानक से उसके चेहरे पर इविल हंसी नजर आती है, जिसके बाद वो पागलों से जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि याद रखना, ये करने पे तुमने मुझे मजबूर किया है और मैं तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मलिंदोंग ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को स्क्रैच करते हुए अपने नेल्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपने छाती पर बहुत बड़ा स्क्रैच मारता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग डेमोनिक पावर निकलने लगती है, जो कि उसके आसपास एक होस्टली व्हील को बनाने लगती है, जिसमें कि इंटेंस अमाउंट में डेमोनिक पावर मौजूद था। यहाँ पर उसके आसपास का बंदा बवंडर इतना ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उसकी ऑरा पूरे मेटल एरिना को सप्रेस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिनोंग का ये जो 5 फिंगर अटैक था ये भी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इसकी स्पीड भी धीमे पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिन्या ये अपनी फुल स्पीड लगा देता है, पूरी जी जान के साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर एक रेड कलर की डेमोनिक एनर्जी वाली राइट बीम अटैक सीधा उसके 5 फिंगर अटैक पे जा टकराती है और यहाँ जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, लिन्यान की बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो काफी तेजी से चिल्ला उठता है, लेकिन उसके अंदर का जो इनर डीमन है ये और ज्यादा एनर्जी उसे प्रोवाइड कराता जाता है, जिसके बाद उसके इस लेजर अटैक से एक बहुत बड़ा वेपन बाहर निकलता है, जो कि तेजी से जाकर उस हैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर और भी पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होने लगता है। यहाँ पर लिलियान का जो प्लान था वो ये था कि वो उसके एक एग्जैक्ट लोकेशन पे अटैक करे और अपनी फुल पावर के साथ। इसी के चलते इस वेपन का यूज करने की वजह से लिल इम्तिहान का ये जो अटैक था, इस पाम अटैक के ऊपर भी अब क्रैक बनने लगता है। धीरे धीरे करके ये क्रैक मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अगले ही पल ये फिंगर अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस फिर क्या यह अटैक शेडेड होता है तो अब ये जो वेपन था ये तेजी से लिनोंग अपना टारगेट बनाता है।
पलक झपकते ही लिनोंग की तरफ ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा था और इसकी स्पीड को देखते साथ लिनोंग भी हैरान था। तो वो बिना किसी देरी किए अपने अगोल्ड ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और इस वेपन के आगे रख देता है और उस उम्मीद में था कि शायद इस वेपन का जो इम्पैक्ट है ये काफी हद तक कम हो चुका होगा। तो अगर लिनोंग अपनी शील्ड का यूज करेगा तो इसका ये जो अटैक है ये भी कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन इसकी ताकत तो और ज्यादा बढ़ने लगती है। ये तेजी से स्पिन करना शुरू कर देता है और यहाँ पे उसकी शील्ड को चकनाचूर कर देता है और आगे बढ़ता है। इसके इम्पैक्ट से लिनोंग जमीन पे जा गिरता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और वापस से हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है। इस दौरान ये जो वेपन था ये भी कम नहीं था। अब वो वापस से लिन लॉन को टारगेट करता है, जो देखते साथ ही अपना हेवनली ग्रेट ट्रेजर को लिन लॉन बाहर निकालता है और सीधा इस वेपन की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनोंग का ये जो हेवन ग्रेट का ट्रेजर था यानी कि यह जो सीलिंग स्टैम्प थी यह धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और अगले पल उसी के साइज का बनकर उसे काउंटर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर यह सील भी इस वेपन को रोकने में कहीं ना कहीं झिझक रही थी, लेकिन लिनोंग कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी फुल फोर्स लगाकर अब उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगिंग भी अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने वेपन को उस सील को डिस्ट्रॉय करने में लगा देता है। लिनोंग भी जी जान लगा रहा था और यहाँ पे ये क्लैश काफी देर तक चलता है, लेकिन अगले ही पल जब दोनों फुल फोर्स का यूज करते हैं ना तो यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट रिलीज होता है कि उसके असर की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसका इम्पैक्ट जैसे ही बैरियर से लगता है तो आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पे जो एल्डर बुदा होते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि यार आखिर ये कितनी खतरनाक स्ट्राइक थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर वदाव भी अपने पावर्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो कहने लगते हैं कि यह इतनी खतरनाक स्ट्राइक है कि किसी 5UR नवाना स्टेज के कल्टीवेटर को भी ये बहुत बुरी तरीके से इंजर कर सकती है। यहाँ पर सभी मौजूद लोगों को और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। अब ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को इकट्ठा करके सीधा उस बैरियर की तरफ पॉइंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिल्थियान के स्ट्राइक के चलते जो बैरियर था ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इस पे क्रैक बनने लगा था और अगर यह स्ट्राइक इस बैरियर पे पड़ जाए तो ये बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी के चलते जो एल्डर वदाव है वो जल्द से जल्द इस बैरियर को रिपेयर कर देते हैं और जैसे ही यह बैरियर में जो दरार थी यह गायब होने लगती है तो आसपास का पूरा बैरियर पहले जैसा ही स्ट्रांग बन चुका था। यहाँ पे बाकी के जो सुपर सेक्टर के एल्डर्स थे वो लोग इस पावर को फील करते साथ ही मन में कहने लगते हैं कि वाकई में ये काफी कमाल का बैटल है। जिन्यान की तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो चुपचाप कोने में खिसकना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पास खड़ी वो लड़की कहने लगती है कि क्या मैं जो देख रही हूँ ये सच है? क्या ये सच में वही द ग्रेट यान डायनेस्टी है जिसे कि सब लोग एक लो लेवल का डायनेस्टी कहते हैं? देखकर तो नहीं लगता। आखिर क्यों इस डायनेस्टी से आने वाला हर बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है? आखिर क्या है उस यान डायनेस्टी के अंदर? अब यहाँ पे उसके इन्हीं सारे सवालों के साथ हमें लिनोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग अपने उसी हेवनली ग्रेट के ट्रेजर को वापस बुला लेता है। यहाँ पे वो खुद भी लिनिया के इस मैसिव पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो इस हद तक उसे टक्कर दे पाएगा। अब यहाँ पे तभी हम धुएं के बीच से लिन को देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही मलबा हटता है तो वह पागलों की तरह हंसने लगता है। यहाँ पर उसको खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो पहली स्ट्राइक से ही लिनोंग का काम तमाम कर देगा। लेकिन जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती जा रही है, इसे खुद भी अब बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने लगा था, जिसके चलते यह मन में सोचते हुए और ज्यादा इंटेंस बैटल के लिए एक्साइट होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लिनोंग की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे अपना सिर पकड़ते हुए कहने लगता है कि कितना ज्यादा मजा आएगा ना जब मैं पूरी तरीके से तुम्हें डिवोर कर लूंगा। ये कहते साथ ही वह यहाँ पे चिल्लाते हुए सोल सैक्रिफाइस नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह अपने आसपास वापस से अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इस बार उसकी बॉडी से बहुत से अमाउंट में ब्लडी मिस्ट बाहर आता है, जो कि पूरे एरिया को कवर करते हुए अपनी ऑरा को यहाँ पे फैलाना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कंप्लीट एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बस यहाँ पे लिनो के प्रति जो हेट्रेट था अब यही बस इसके अंदर बचा था। ये खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था और पागलों की तरह हंसते हुए अपने हाथ को वो हवा में उठाता है और जिसके साथ ही वह यहाँ सारी एनर्जी को अब अपने हाथों में गैदर करना शुरू कर देता है। इसी के साथ जैसे जैसे वो एनर्जी को गैदर करता जाता है उसका जो कंट्रोल है अब वो खोने लगता है। वो पूरी तरीके से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल हमें पूरी तरीके से लड़ी मिस्ट में घिरा हुआ एक पसंद नजर आता है, जिसे कि यहाँ चारों तरफ से घोंसली वेल ने कवर करके रखा था और यह जॉइंट सा फिगर सभी के सामने आके अपीयर हो जाता है। अब यहाँ इसी दौरान हम लिन्या को देखते हैं। यहाँ पे जो लिंथियान है वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो इतनी टेरिफाइंग डेमोनिक ऑरा को रिलीज कर रहा था कि हर कोई इसे फील कर पाता है। सभी की आंखें वहां फटी की फटी रह जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन्या उस जॉइंट सी बॉडी के सामने आके फ्लोट करता है यहाँ, और सभी लोग समझ चुके थे कि अब आगे ये क्या करने वाला है, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक जाएगा। अगले पल यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंटन की जो बॉडी है ये नथिंगनेस में बदलना शुरू कर देती है।
उसने अपनी सोल को यहाँ सेक्रीफाइस कर दिया था उस मार्शल स्पिरिट को। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ये जो सोल था यानी कि उसकी पूरी बाकी की जो बॉडी थी वो भी पूरी तरीके से उसमें समा जाती है। यहाँ पे सभी लोग ये देख के हैरान थे कि तभी यहाँ पर युवान गेट का जो एल्डर था वो भी ये देख के हैरान थे और कहने लगते हैं कि उसने तो अपनी मार्शियल स्पिरिट को ही अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया। सच में इस लड़के के पास भी कमाल के स्किल्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वह जो पूरी की पूरी फिगर थी यानी कि उसकी जो मार्शल स्पिरिट थी इसके अंदर की जो सोल है यह अवेकन हो जाती है और वो लिंग्यान का रूप ले लेती है और लिंग्यान अब इसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर वो ऑर्डर देता है कि यहाँ मौजूद हर एक चीज को पूरी तरीके से एनाइलेट कर दो। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे जिंदा मत छोड़ना। अब यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे उसकी जो मार्शल स्पिरिट थी वह काफी ज्यादा टेरिफाइंग डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है जिसमें कि बहुत से अमाउंट में किलिंग इंटेंट भी शामिल था। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनोंग भी इस चीज को फील कर पा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता बल्कि वो अपने मन में कहता है कि मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। अब यहाँ पे इसी दौरान हम एल्डर वदाओ को देखते हैं जहां पर जब वो यह पावर को फील करते हैं और इस ओरा को तो तब उन्हें लिनोंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो मन में कहता है कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब तो लिनोंग की जान बहुत ज्यादा खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनलिंग लिनोंग की तरफ देखकर अपने हाथ को उठाता है। यहाँ पे वो जैसे ही अपना हाथ जो कि एक क्रॉ का शेप लेने लगा था अचानक से जैसे ही वो ऊपर उठाता है वो अपने हाथों में अपने उसी वेपन को समन करता है जो कि एक चेन से बंधी हुई एक्स थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा मैसिव थी। यहाँ पे इसकी पावर को लिनोंग देखते साथ ही फील कर पा रहा था कि यह कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो मार्शल स्पिरिट था ये सीधा अपनी चेन को खींचता है यानी कि अपने वेपन को पुल करता है और घुमा के सीधा लिंग की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि अब तू मरेगा। इसी के साथ जैसे ही यह वेपन लिनोंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था उसकी स्पीड पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर लिनोंग उस एक्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर इमीडिएटली अपने हैंड साइंस को बनाता है और अपनी असोल्ट ड्रैगन बेल को समन करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असोल्ट ड्रैगन आते साथ ही उसके आसपास उसे लिपटते हुए एक बैरियर को बनाना शुरू कर देता है और तभी जैसे ही वो वेपन टकराता है तभी यहाँ पे लिंक का बेल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बेल एक्टिवेट हुआ ही था कि तभी वेपन सीधा आके इससे टकराता है और इतनी जोरों की आवाज रिलीज होती है कि जैसे ही थोड़ी देर और अगर होती तो यह वेपन अपनी ताकत के दम पर लिनोंग की बॉडी को दो टुकड़े कर चुका होता। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट भी लिनोंग को फील होता है, लेकिन लिनोंग ने यहाँ पर उस सील को भी एक्टिवेट कर दिया था जिसके चलते दोनों की पावर का यूज करके वो इस बैरियर को मेंटेन करके रखा था। लेकिन इसके इम्पैक्ट से भी लिनोंग हैरान हो जाता है पर वह जैसे तैसे करके मैनेज कर लेता है और वह इस बेल को भी डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यह नजारा लिंच देखता है तो वो भी हैरान था कि उसके मार्शल स्पिरिट के इतने घातक अटैक को भी लिनोंग ने ऐसे काउंटर कर लिया। अब लिनोंग यहाँ से कहता है कि लिनलिंग क्या हुआ, तुझे बस इतना ही याद है क्या, इतने सही दम पे इतना ज्यादा उछल रहा था। हाँ, ये सुनकर तो लिलिंगटन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा और फिर वापस से वो अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट के जरिए से उस वेपन को वापस से घुमा के लिनोंग की तरफ अटैक करने के लिए प्रिपेयर था और जैसे ही वो उसकी तरफ थ्रो करता है तो सीधा यह वेपन जाकर इस बार दूसरे डायरेक्शन से बेल पे अटैक करता है। लेकिन जो इम्पैक्ट बेल पे पड़ता है वो सीधा वो सील अब्सॉर्ब कर लेती है। इस बार यह जो सील था यह आधे से ज्यादा ग्लो करने लगता है, जिसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट बेल पे पड़ेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट ये अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनोगन को भी बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि बस इतना ही, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम जितना मर्जी अटैक कर लो मुझ पे कुछ नहीं होने वाला। अब ये सुनकर तो लिंजन यंग को और गुस्सा आता है, वो वापस से इसे चलाता है, वापस से बेल पे इम्पैक्ट पड़ता है और वापस से हम देखते हैं कि लिनोग को काफी ज्यादा पेन होता है। इस बार भी वो जो ब्लैक ड्रैगन वाली सील थी यानी कि वो हेवनली ग्रेट ट्रेजर ये वापस से इसके इम्पैक्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। लिनोग वापस से इसे मॉक करता है और कहता है कि बस इतना ही, मैंने कहा ना तुम जितनी मर्जी चाहो अटैक कर लो लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ पे लिंकन भी कुछ समझ चुका था और वह कहने लगता है कि अच्छा है, ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि आज तुम कितने अटैक को काउंटर कर पाते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वापस से अटैक करता है, लेकिन इस बार लिनोग का जो प्लान था वो ऑलमोस्ट सक्सीड हो चुका था, क्योंकि इस बार जो सील था ना ये बिल्कुल पूरे फोरहेड तक ग्लो कर चुका था। और यहाँ लिनोग जो है वो स्माइल करता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही, तुम तो खुद को लिन फैमिली का जीनियस कहते हो ना और मुझे ब्रज फैमिली का एक ट्रेश, तुम तो खुद पे इतना ज्यादा प्राउड फील करते हो, तो आखिर तुम एक ग्रेंज फैमिली के लड़के के डिफेंस को क्यों नहीं तोड़ पा रहे, इतने ज्यादा जीनियस हो, इतने ज्यादा अरोगेंट हो, क्या हुआ। ये सुनकर तो और ज्यादा गुस्सा आता है इसे और ये लगातार दनादन अटैक पे अटैक करता जाता है, उस बेल पे बार बार वो मारता है। और तभी यहाँ पर यह जो सील था यानी ये जो सटेम था ये बहुत तेजी से ग्लो करता है, बिल्कुल पूरी तरीके से यह अब्सॉर्ब हो चुका था।
या फिर मैं ये कहूँ कि चार्ज हो चुका था। और अब लिनोंग स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ बस थोड़ी देर, और जो सुनकर तो यहाँ पे लिनयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये बिल्कुल पागलों की तरह फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि लिनोंग अब मेरे इस अगले अटैक से तू मारा जाएगा। सो होमीज इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4 के लाइक्स और 400 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।